Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a series on the Indian Partnership Act. And in this series, I have discussed certain questions which are important for the examination point of view. Today in this video, I am going to discuss next question, that is, partnership is difficult to last long. Give the essentials of an ideal partnership and prove that an ideal partnership is likely to last long. और व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। साझेदारी का अधिक दिन तक चलना कठिन है। आदर्श साझेदारी की विशेषताएं बताइए एवं सिद्ध कीजिए कि आदर्श साझेदारी अधिक समय तक चल सकती है। और साझेदारी जो आदर्श साझेदारी है उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप दैट इज डिफिकल्ट टू लास्ट लॉन्ग। साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करने के समय सभी साझेदारों में आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं और वे लगन, कठोर परिश्रम एवं ईमानदारी से कार्य करके साझेदारी व्यवसाय को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु प्रायः यह देखने को मिलता है कि समय के साथ साथ साझेदारों के आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न होने लगती है। उनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं। वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। उनमें आपसी स्नेह और विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है और साझेदार व्यवसाय में शांतिपूर्ण वातावरण के स्थान पर कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। कभी कभी तो आपसी मतभेद इतना भयंकर रूप धारण कर लेते हैं कि फर्म का प्रत्येक साझेदार फर्म को समाप्त करने में ही अपना हित समझने लगता है। इसके अतिरिक्त किसी साझेदार की मृत्यु, पागल या वह दिवालिया हो जाने पर भी साझेदारी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि साझेदारी व्यवसाय का अधिक दिन तक चलना कठिन है। इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द आइडियल पार्टनरशिप, आदर्श साझेदारी के अर्थ की यदि हम बात करते हैं तो इसका आशय ऐसे साझेदारी से है जिसमें साझेदारों में सहयोग, उत्साह, लगन, परिश्रम एवं आत्मीयता की भावना हो और निरंतर प्रगति एवं विकास का वातावरण हो। आदर्श साझेदारी की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि साझेदारों का चयन सावधानी पूर्वक एवं सतर्कता से किया जाना चाहिए। इस संबंध में ये एक विद्वान ने कहा है कि जब आप एक साझेदार के बारे में विचार कर रहे हैं तब जल्दी न कीजिए, उसकी जांच करने के लिए अपने को समय दीजिए। साझेदारों का चुनाव पत्नी के चुनाव की भांति होता है। जैसे जल्दी में विवाह करने के बाद पछताना पड़ता है, वैसा ही परिणाम साझेदारों का जल्दी एवं बिना परखे चुनाव करने में होता है। आदर्श साझेदारी के लिए साझेदारों का चुनाव करने में साझेदारों के व्यक्तित्व, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मीयता, सहयोग की भावना, ईमानदारी, लगन, उत्साह एवं परिश्रम, वित्तीय साधनों आदि की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल पार्टनरशिप, फर्स्ट रिक्विजिट इज दैट इज साझेदारों की संख्या। आदर्श साझेदारी में साझेदारों की संख्या 3 या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीमित संख्या में ही साझेदार फर्म का संचालन कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। सेकेंड वन इज साझेदारों में पूर्व निश्चय। आदर्श साझेदारी के लिए अच्छा यही रहता है कि साझेदार एक दूसरे से परिचित हो ताकि साझेदारी के निर्णय के बाद आपस में मनमुटाव न हो। थर्ड इज साझेदारों के विचारों में संतुलन होना चाहिए। फर्म के सभी साझेदारों के विचार संतुलित होने चाहिए। साझेदारों में कोई पूंजी देने वाला, कोई अनुभव से काम करने वाला और कोई कुशल प्रबंधक होना चाहिए, तभी साझेदारों के विचारों में संतुलन हो सकता है। नेक्स्ट इज लिखित अनुबंध। आदर्श साझेदारी के लिए अनुबंध लिखित एवं स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि साझेदारों में मतभेद की गुंजाइश ना रहे। इसमें साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्यों की स्पष्टता होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज साझेदारों का पंजीयन। वैसे तो साझेदारों का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आदर्श साझेदारी में फर्म का पंजीयन आवश्यक है जिससे कि फर्म के पंजीयन से होने वाले लाभ फर्म को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इज उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव। आदर्श साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि व्यवसाय का चुनाव साझेदारों की रुचि, योग्यता एवं वित्तीय साधनों के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट इज परस्पर सद्भावना, ईमानदारी एवं विश्वास। आदर्श साझेदारी के अंतर्गत
साझेदारों में परस्पर सद्भावना, विश्वास एवं ईमानदारी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज योग्यता के आधार पर कार्य का विभाजन। आदर्श साझेदारी के लिए यह भी आवश्यक है कि जो साझेदार जिस कार्य के लिए योग्य हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्याप्त पूंजी। पर्याप्त पूंजी द्वारा ही व्यवसाय के लिए विभिन्न साधनों को आवश्यकता के अनुसार जुटाकर आदर्श सहयोग स्थापित करके व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। अतः आदर्श साझेदारी के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज आहरणों पर नियंत्रण। आदर्श साझेदारी के लिए साझेदारों के आहरणों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए साझेदारों के आहरणों की राशि तथा आहरणों पर ब्याज की दर निश्चित होनी चाहिए। वी कैन से दैट यदि हम चाहते हैं कि साझेदारी अधिक समय तक चले, इसके लिए आवश्यक है कि वो आदर्श साझेदारी के सभी गुण विद्यमान हों, अर्थात उसका प्रत्येक साझेदार फर्म के हित में अपनी पूर्ण योग्यता, दक्षता एवं सामर्थ्य से कार्य करे। और यह तभी संभव हो सकता है कि जब फर्म के सभी साझेदारों में परस्पर सहयोग, सद्भावना, सत्यनिष्ठा तथा सहानुभूति हो। जिस फर्म के साझेदारों में ये गुण विद्यमान नहीं होंगे वह आदर्श साझेदारी नहीं हो सकती। अतः फर्म के साझेदारों में ये गुण विद्यमान होंगे तभी वो साझेदारी आदर्श साझेदारी बनेगी और वही फले फूलेगी। और दिस वाज ऑल अबाउट द आइडियल पार्टनरशिप। And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.